नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सीबीआई दिल्ली की टीम ने सोनभद्र में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एनसीएल के सिंगरौली मुख्यालय पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने सीएमडी के निजी सचिव, सुरक्षा अधिकारी और एक ठेकेदार के घर पर छापा मारा, जिसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक नकदी, सोने चांदी के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान बरामद हुए। सीबीआई की टीम ने ठेकेदार, उसकी पत्नी, निजी सचिव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया और मध्य प्रदेश के बैढ़न लेकर गई। पकड़े गए आरोपियों में सीबीआई जबलपुर का एक डिप्टी एसपी भी शामिल है। तो कार्रवाई की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई ने बड़ी छापेमारी की है, करोड़ों का कैश भी बरामद किया गया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको टीम लेकर एमपी गई है। आगे भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर आगे भी सीबीआई की छापेमारी और कार्रवाई जारी रहेगी। आगरा में एफएसडीए की टीम ने खोआ मंडी में छापेमारी की। करीब 800 किलो फफूंद लगा खोआ नष्ट कराया। खोए को जमीन में जेसीबी से गड्ढा कर दबाया गया। बालूगंज स्थित खोआ मंडी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों को लेकर एफएसएसएआई ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें भारत में बनने वाले 12% मसालों के सैंपल फेल होने का खुलासा हुआ है। आरटीआई से हासिल जानकारी के आधार पर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मई से जुलाई के बीच 4054 सैंपल टेस्ट लिए गए थे। इनमें से 474 क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पास नहीं कर पाए। एफएसएसएआई ने ये बताने से इनकार कर दिया है कि टेस्ट में फेल होने वाले प्रोडक्ट किन कंपनियों के थे, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया है कि इन कंपनियों के खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनमें कई नामी कंपनियों के भी मसाले शामिल हैं। एसटीएफ ने अवैध शराब बनाने और बेचने के इंटरस्टेट गिरोह का खुलासा किया। सूरजपुर, नोएडा में अवैध और मिलावटी शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के सरगना समेत 4 शातिरों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। सभी शातिर कानपुर नगर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध शराब, स्टिकर, होलोग्राम, अल्कोहल, स्प्रिट, शराब बनाने वाला रंग और पैकिंग मशीन भी बरामद की गई। राज्य के कई शराब ठेकों में सेल्समैन से मिलकर ये सस्ती कीमत पर शराब को बेचा करते थे। खबर प्रयागराज से, जहां पर एक महिला ने जेठ और अन्य 2 लोगों पर रेप और मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र की घटना है। एसीपी हंडिया ने इस बात की जानकारी दी। बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर एक महिला ने जेठ और 2 अन्य लोगों पर रेप और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। 2024 को थाना सराय ममरीज पर एक महिला द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसके जेठ व 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म व मारपीट की गई है, जिस पर थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा नामजद अभियुक्त को हिरासत में ली गई है। तो पुलिस अधिकारियों का बयान भी सामने आ गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। एक महिला ने जेठ और 2 अन्य लोगों पर रेप और मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। सराय ममरेज थाना क्षेत्र की घटना है। एसीपी हंडिया ने ये जानकारी साझा की है। इस मामले में अब तक जो कुछ भी कार्रवाई की गई है, साथ ही पीड़िता ने अपनी शिकायत में जिन जिन बातों का जिक्र किया है, उसकी जानकारी भी पुलिस अधिकारियों की तरफ से साझा की गई है। आरोपियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जेठ समेत 2 अन्य लोगों पर महिला की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया है। रेप और मारपीट का आरोप महिला ने लगाया है, जिसके बाद शिकायत के आधार पर इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन फिलहाल शुरुआती जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया है।
खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर नर्स के साथ रेप करने का आरोप लगा है। नर्स को बंधक बनाकर रेप का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। नर्स करीब 10 महीने से नौकरी कर रही थी। ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर कन्नौज से, जहां पर रेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह मामले से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए हैं। सूत्रों की माने तो कॉल डिटेल में घटना वाले दिन महिला से कई बार बात हुई। सीसीटीवी फुटेज में भी बुआ भतीजी को साथ लेकर कॉलेज में अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि पुलिस डीवीआर को पहले ही कब्जे में ले चुकी है। आगरा में स्कूटी सवार युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। युवती स्कूटी से जा रही थी, तभी 2 बाइक पर सवार 5 मनचलों ने छेड़खानी की। छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ। मामला थाना छत्ता क्षेत्र के बेलनगंज का बताया जा रहा है, जहां युवती अपनी स्कूटी से ताजगंज से बेलनगंज जा रही थी। ताजगंज से ही 5 शोहदे उसके पीछे लग गए और बेलनगंज तक उसका पीछा किया। बेलनगंज पर आकर एक शोहदे ने उसकी स्कूटी पर लात मारकर उसको गिराने की कोशिश की। ट्रैफिक पुलिस सिपाही ने युवती को शोहदों से बचाया। वीडियो वायरल होने के बाद थाना छत्ता में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और 2 शोहदों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 3 अब तक फरार हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़े लोगों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया और महिला अपराध को लेकर चिंता जाहिर की। लोगों ने जंतर मंतर पर तरह तरह के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और महिला के असमत के खिलाफ करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा कानून बनाने की मांग भी। बुलंदशहर में ऑटो का चालान होने से नाराज मालिक ने ऑटो में आग लगा दी। दरअसल नो एंट्री में ड्राइवर ऑटो लेकर खड़ा था। करौरा चौकी इंचार्ज ने उसका चालान काट दिया। चालान से नाराज होकर ऑटो मालिक ने पेट्रोल डालकर ऑटो को आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला पहासू थाना क्षेत्र के करौरा चौकी के पास है। आजमगढ़ में यूनियन बैंक में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। छुट्टी की वजह से काफी देर बाद लोगों को जानकारी हुई। बैंक के अंदर कैश, कागजात और कंप्यूटर जलने की सूचना मिली है। सूचना पर पहुंचे लोग आग बुझाने में जुट गए। पूरा मामला शहर के काली चौराहा स्थित यूनियन बैंक का है। खबर फतेहपुर से, जहां पर ज्वेलरी शॉप में करीब 12 लाख के जेवर चोरी हो गए। ग्राहक बनकर आई 5 महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी किए गए बॉक्स में 18-20 सोने की चेन थी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर महिलाओं की तलाश की जा रही है। मामला थाना कोतवाली के चौक बाजार का है। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर में ग्राहक बनकर आए शातिर ने शोरूम से सोने के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। लगभग 7 लाख के जेवर चोरी कर लिए। चोरी की घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला नूरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
उधर झांसी में चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की रेकी करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर खंड विकास कार्यालय के पास बनी कॉलोनी के 2 मकानों में चोरी हुई है। साबरमती एक्सप्रेस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आई है। एटीएस की 3 सदस्यीय टीम जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि एटीएस ने 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और साथ ही स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी भी अपने कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए हैं। साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकराने के बाद डीरेल हो गई। आगरा में ताजपूर्वी गेट से मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन तक अब मेट्रो ट्रेन का संचालन ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मोड पर शुरू हो गया है। इससे पहले आगरा में मेट्रो ट्रेन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मोड में चल रही थी, जो यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर स्वचालित ब्रेकिंग जैसी विशेषताओं से लैस थी और इसके साथ ही इस मोड के तहत ट्रेन के संचालन में ट्रेन ऑपरेटर अहम भूमिका निभाते थे। अब एटीओ मोड में संचालन की शुरुआत हुई है। मेट्रो स्टेशन पर पूजा अर्चना करने के बाद एटीओ मोड की शुरुआत की गई। आगरा मेट्रो के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है, जब यहाँ पर चलने वाली ट्रेन अब ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन मोड में चल रही हैं। आज से ट्रेन अपने आप अपने स्टेशन से शुरू होंगी और ड्राइवर का काम केवल दरवाज़ा बंद करना, दरवाज़ा खोलना रह जाएगा। ट्रेन अपने आप एक्सेलरेट होकर के अपने आप ब्रेकिंग करेंगी और इससे जितनी एफिशिएंट वे में चलेंगी उतनी ज़्यादा ट्रेन में एनर्जी भी बचेगी। यूपी बीजेपी के सदस्यता अभियान के लिए कल लखनऊ में वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी इस कार्यशाला को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और सदस्यता अभियान प्रभारी विनोद तावड़े भी संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल वर्कशॉप में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस वर्कशॉप का हिस्सा होंगे। इसमें पार्टी सदस्यता अभियान के लिए रणनीति बनाएगी। करीब 1500 से अधिक पदाधिकारी इस कार्यशाला में शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया जाएगा। बीएसपी ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी ने रामगोपाल कोरी को उम्मीदवार बनाया। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। प्रयागराज में बंदूक के बल पर महिला और उसके बच्चे को अगवा करने के सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक अगवा करने वाले महिला के परिवार के लोग ही थे। महिला के भाई ने उसके पति, ननद, ससुर, जेठ समेत परिवार के अन्य लोगों पर अगवा करने का केस दर्ज करवाया था। अपहरण करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कई लोग हथियार के साथ महिला को रोड पर घसीटते हुए नजर आए थे। मामला हंडिया थाना इलाके का है। दिनांक 17 अगस्त 2024 को थाना हंडिया पर आवेदक श्री सुनील कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उनकी बहन को उनके पति व अन्य ससुरालजन मायके से जबरदस्ती ससुराल ले गए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 3 टीमों का गठन किया गया है। उसमें जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। संभल में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से पति पत्नी घायल हो गए। घटना संभल कोतवाली के सदर बाजार की है, जहां रक्षाबंधन पर ससुराल जा रहे बाइक सवार दंपति चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मांझे से लहूलुहान दंपति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैं अपनी गांव से मजावली से पागुड़े जा रहा था ससुराल। अच्छा, तो ये जो हादसा हुआ है, जो किसने कैसे गिरे आप, क्या हुआ? गिरे नहीं है, चाइनीज मांझा पतंग वाला है, उसने काटी। अच्छा, तो पति पत्नी दोनों हैं आप? हाँ। दोनों को गंभीर चोट आई है? हाँ। तो जैसे निकले एकदम धागा सामने से आ गया? हाँ, धागा आ गया, सब काटता हुआ चला गया सब।
बिजनौर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत से नाराज परिवार और ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाराज लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। मामला नजीबाबाद मार्ग के बालाजी हॉस्पिटल का है। ये सूचना मिली कि बालाजी हॉस्पिटल में एक गर्भवती जिनकी डेथ पूनम वाइफ ऑफ मीरा, सूचना पाते ही हमारे पुलिस के और एलओएस की हल्दौर, मंडावा और कीरतपुर से भी पुलिस आ गई थी। हमारे साथ एसएमओ साहब हैं। हम लोगों ने पूरी जांच करने के बाद में उनके कागज हासिल हुए थे, तो पूरे हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के मैटरनिटी वार्ड में बड़े बड़े चूहे महिलाओं को डरा रहे हैं। जच्चा बच्चा वार्ड में चूहे की चहलकदमी का एक वीडियो मरीज के तीमारदार ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो में एक चूहा नवजात बच्चे के ठीक ऊपर खिड़की के पर्दे से चहलकदमी करता हुआ मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज से वायरल हो रहे इस वीडियो पर जांच की बात कही जा रही है। खबर गोंडा से, जहां पर रक्षाबंधन के दिन दो सगी बहनों ने नदी में कूदकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने दोनों लड़कियों के शवों को बरामद किया। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। आरोप दोनों लड़कियों के जीजा पर लगा है। उनकी शादी नहीं होने देने और लगातार फोन करके परेशान करने का आरोप लगा है। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। ग्रेटर नोएडा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। कैंटर ने ट्रक में टक्कर मार दी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कैंटर ने ट्रक में टक्कर मार दी है और हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी इस हादसे से संबंधित? बिल्कुल अमित, देखिए आपको बता दें, एक बड़ा हादसा हुआ है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। यह हादसा हुआ था जिसमें करीब करीब जो ट्रक खड़ा था उससे पीछे ट्रॉले ने टक्कर मारी थी और उसमें 30 लोग सवार थे। 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और 2 दर्जन के करीब लोग घायल थे। उनको उपचार कराया जा रहा है। फिलहाल जो ट्रक चालक था वो फरार है मौके से और पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे तलाश कर रही है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगरा के एक ई रिक्शा चालक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। एक महिला सवारी अपना रुपये से भरा हुआ बैग रिक्शे में भूल गई, जिसके बाद रिक्शा चालक ने थाने जाकर बैग पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 1 घंटे में महिला को खोज निकाला और फिर थाने बुलाकर उसका खोया हुआ बैग लौटाया। बैग वापस पाकर महिला के चेहरे पर खुशी आ गई। इसके बाद महिला ने थाने में ही रिक्शा चालक को राखी बांधी और 500 रुपये देकर अपनी खुशी भी जाहिर की। महिला थाना रकाबगंज क्षेत्र के ईदगाह से बालूगंज जा रही थी, तभी वो अपना बैग ई रिक्शा में भूल गई थी। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। योगी सरकार इस महाकुंभ को ग्रीन कुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जहां महाकुंभ में पॉलीथीन प्रतिबंधित किए जाने की तैयारी है, तो वहीं 3 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। महाकुंभ को लेकर अब तक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित की गई एपेक्स कमेटी की 13 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 5154 करोड़ की 327 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही 1264 करोड़ की 75 परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। महाकुंभ से जुड़ी सभी परियोजनाओं को अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए योगी सरकार ने अनुभवी अधिकारियों की एक टीम लगाई है। समिति माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित की थी। उसमें 13 बैठकें अभी तक हुई हैं। उसमें 327 परियोजनाएं महाकुंभ के बजट के लिए उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी थी, जो विभिन्न चरणों में अभी गतिमान हैं और सभी का जो शासन का निर्देश है कि अक्टूबर 2024 तक पूरा करना है। इसी के साथ जो हमारे डिपार्टमेंटल बजट से लगभग 75 परियोजनाएं करीब 1264 करोड़ की विभागों ने कुंभ के रिलेटेड लिया है, जो विभिन्न स्तर पर हैं अभी, और उनका भी डेडलाइन अक्टूबर 2024 है। सभी विभाग जो लगभग 20 विभाग
राज्य सरकार के और 4 विभाग केंद्र सरकार के सभी अंतर विभागीय समन्वय से शासन के निर्देशों में इस कार्य कर रहे हैं। जो प्रदेश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं। कई भाई बहन के घर गए हैं तो कहीं पर बहनें अपने मायके पहुंची हैं। वहीं जो भाई जेल में बंद हैं उनकी बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए जेल पहुंची हैं। प्रदेश भर से जेल की तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में जेल में बंद भाइयों और बहनों को राखी बांधने और बंधवाने उनके भाई बहन पहुंचे हैं। आगरा में बहनों ने भाइयों को राखी बांधी और उन्हें अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई। जालौन में बहनों ने कड़ी सुरक्षा के बीच भाइयों को राखी बांधी, मिठाई खिलाई। पीलीभीत जेल में 280 बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। मथुरा जेल में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। सुबह से बहनों के आने का सिलसिला जारी रहा। कानपुर में स्टॉल लगाकर कैदियों की बहनों को मिठाई और राखी दी गई और जेल में जाकर बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। शाहजहांपुर और गोरखपुर में भी बहनों ने भाइयों को मिठाई खिलाई, टीका लगाया, उनकी लंबी उम्र की कामना की। पीएम मोदी ने दिल्ली में बच्चों से राखी बंधवाई। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। इस मौके पर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। छात्राओं ने पीएम मोदी के हाथ में जो राखी बांधी उसमें उनकी दिवंगत मां की फोटो लगी है। इस खास राखी में लगी फोटो में पीएम मोदी अपनी मां के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बेटा। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे। क्या फोटो है ये? एक पेड़ बाकी नाम। अच्छा, बहुत बढ़िया बना है तूने। आपको हक करने का। आओ बेटा। तो आज देश रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन मनाया। देश भर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों और विद्यार्थियों के साथ उन्होंने रक्षाबंधन मनाया। सीएए के जरिए नागरिकता पाने वाली महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राखी बांधी। इन महिलाओं ने पीयूष गोयल के दफ्तर पहुंचकर राखी बांधी। उन्होंने पाकिस्तान मूल की हिंदू बच्ची नागरिकता से भी मुलाकात की। इस छोटी बच्ची से मिलकर मंत्री पीयूष गोयल बेहद खुश नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे नागरिकता नाम तब दिया था जब उसे भारत की नागरिकता दी जा रही थी। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि आज राखी पर्व के अवसर पर आप सभी से मुलाकात करना मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि भारत अपने पड़ोसी देशों में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हमेशा करता रहेगा। जेल मंत्री दारा सिंह चौहान आज अचानक से ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल पहुंच गए। मंत्री ने जेल में रखरखाव का जायजा लिया। आज जेल में बंदियों को राखी बांधने उनकी बहनें आई थी। बहनों के लिए जेल के बाहर खाना और शरबत की व्यवस्था भी की गई थी। जेल मंत्री ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जेल मंत्री ने महिला बंदियों और राखी बांधने आई बहनों से भी बातचीत की। शाहजहांपुर में महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को अपना भाई बनाया। महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधों को अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधती नजर आईं। शाहजहांपुर में महिलाओं ने पौधों को बचाने के लिए एक वीआईपी नाम का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। महिलाएं पेड़ों को तिलक लगाकर राखी बांध रही हैं। हाथ लगाइए, इधर देखिए। बागपत में रक्षाबंधन पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनका तिलक किया। हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और सांप्रदायिक सौहार्द व पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर पुलिस टीम भी पहुंची। गाड़ी में सवार लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार लोग
बच निकले। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।